आज मेरी बेटी हमसे कह रही थी कि वो नेशनल खेलती है कि जब हम लोकल ट्रेन से पापा टीम के साथ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चियों की सुरक्षा और बाथरूम और हाइजीन किचन की आवश्यकता होती है। महिलाओं के लिए अलग बाथरूम की आवश्यकता है, जेंट्स का अलग हो, क्योंकि आप जानते हैं महिलाएं और जेंट्स का जो टॉयलेट का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए महिलाओं की बाथरूम की आवश्यकता पर ध्यान देने की जरूरत है। जो बच्चे किसी भी तरह का एग्जाम देने बाहर जाते हैं, अपने जिले से, अपने स्टेट से बाहर, खास तौर पर मेरा आग्रह है कि उस बच्चों को कम से कम 75% रियायत के दर पर टिकट मिले। कोरोना के समय जो भी ट्रेन बंद हुई थी, रेलवे मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है, चाहे जो भी हम सफ़र हो हमारे इलाके का, जो कटिहार से चल के पूर्णिया, सहरसा होते हुए अलीगढ़ जैसा इम्पोर्टेंट जगह, अध्यक्ष महोदय, प्लीज, थैंक यू, सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय मंत्री जी का ध्यान, जो वर्तमान में 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, उसके बाद 10 सालों से 5000 कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई 5 साल पहले, और अभी तक जब आप देखेंगे तो उसमें ग्रुप ए 1965, ग्रुप सी बी 105, ग्रुप सी 2,48,895, ऑपरेशन सेफ्टी फ्री 53,178 पद खाली है। ये आपके जवाब हैं। मेरा आग्रह है कि जो ग्रुप सी या बी जो लोग हैं, ये समाज के बहुत अंतिम व्यक्ति जो अपने लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है, वह उनकी जीवन की सबसे आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले नियुक्ति पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। रेल की सेफ्टी हो या किसी भी चीज़ों की व्यवस्था, उसमें नियुक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कोरोना के समय जो भी ट्रेन बंद हुई थी, रेलवे मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है, चाहे जो भी हम सफ़र हो हमारे इलाके का, जो कटिहार से चल के पूर्णिया, सहरसा होते हुए अलीगढ़ जैसा इम्पोर्टेंट जगह, सहरसा कोसी सीमांचल के बच्चे अलीगढ़ सबसे ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, वह ट्रेन बंद हो गई। मैं कोरोना के पहले 2 बात और कहना चाहूँगा कि आपने 50% हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग थे, जिनका आपने रेलवे भाड़ा बंद कर दी, साथ साथ हमारे जो पत्रकार हैं, जो गाइडलाइन के तहत आते थे, जिनका 50% रियायत पर मिलता था, पत्रकारों को भी बंद कर दिया गया और ओल्ड बुजुर्गों को भी। मेरा आग्रह होगा कि आपसे बार बार सभी लोग मिले हैं और आप चाहते भी हैं, 4 साल पहले से लेके अभी तक उसका शुरुआत रियायत जो थी ओल्ड नहीं हो पाया है। मेरा वो दूसरा है। तीसरा है, आज मेरी बेटी हमसे कह रही थी कि वो नेशनल खेलती है कि जब हम लोकल ट्रेन से पापा टीम के साथ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चियों की सुरक्षा और बाथरूम और हाइजीन किचन की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि पापा सबसे पहले यदि ट्रेन में कोई व्यवस्था करिए तो आप आग्रह करिए मंत्री जी से कि जनरल जो डिब्बा होता है उसके खिड़की 25 होती है, खिड़की खुला रहता है, खिड़की के लोहा टूटे रहते हैं, स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ नहीं, मैं वही जी मांगी रख रहे हैं। दूसरा चीज़ जो सफाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए अलग बाथरूम की आवश्यकता है, जेंट्स का अलग हो, क्योंकि आप जानते हैं महिलाएं और जेंट्स का जो टॉयलेट का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए महिलाओं की बाथरूम की आवश्यकता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म पर कहीं भी वेटिंग हॉल नहीं है ढंग का, और जो वेटिंग हॉल है वो उसके सामान से भर जाता है, लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पूर्णिया जंक्शन है, पूर्णिया कोर्ट है, बनमनकी है, मुरलीगंज है, मधेपुरा, आप इधर कस्बा है, जो जोगबनी से चलने वाली चीज़ें हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़
जनरल डिब्बा को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहाँ से 2.25 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं, 2.25 करोड़, और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो बाथरूम में नीचे, कोसी सीमांचल मिथिलांचल का सबसे ज्यादा मजदूर आता है, ना तो उनको सुविधा है, ना जनरल डब्बा है, ना उसको टिकट भाड़ा में किराया सही ढंग से वो कर पाता है। तो जनरल डिब्बा को बढ़ाने की एसी के जगह ज्यादा जरूरत है। मंत्री महोदय, मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है एग्जामिनेशन देने जाने वाले बच्चों के बारे में। जो बच्चे किसी भी तरह का एग्जाम देने बाहर जाते हैं, अपने जिले से, अपने स्टेट से बाहर, खास तौर पर मेरा आग्रह है कि उस बच्चों को कम से कम 75% रियायत के दर पर टिकट मिले। पेंशनधारी जो है, जिसको आप 300 से 400 ज्यादा पेंशन आप ओल्ड को नहीं देते हैं, पेंशनधारी को रियायत पर टिकट मिले। साथ साथ जो थिएटर के हमारे सबसे बड़े कलाकार हैं, जो गरीब घर से और मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं, थिएटर करने वाले जो बाहर जाते हैं, उनको रियायत पर टिकट मिले। एग्जामिनेशन के टिकट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड करूंगा। मेरा अब आग्रह है सिर्फ क्षेत्र से, मैं क्षेत्र के बारे में, रामविलास जी, दिनेश भाई और हम लोगों ने कुर्सेला से रुपौली, बिहारीगंज होते हुए सहरसा और बिहारीगंज से बनमनखी से हम लोग सिमरी, बख्तियारपुर, कुशेश्वर स्थान, नौगछिया से उदा, किशुनगंज, मधेपुरा, सिंहेश्वर स्थान जो बाबा की सबसे बड़ी धाम, इधर कुशेश्वर स्थान, इधर सिंहेश्वर स्थान और इधर नेपाल बॉर्डर। मैं नेपाल को जोड़ने वाली जो भीमनगर है, जो नौगछिया से, इधर कुर्सेला से मुरलीगंज होते हुए भीमनगर, और उस साइड में गलगलिया से बनमनखी होते हुए बिहारीगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, उदा, किशनगंज होते हुए कुशेश्वर स्थान, और इस साइड सुल्तानगंज से बिहपुर और बिहपुर से आलमनगर होते हुए जोड़ने का काम, क्योंकि सुल्तानगंज देवघर के बीच जोड़ना आवश्यक है। मैं सभापति महोदय अंत करना चाहूंगा। मनिहारी और साहबगंज के बीच पुल बन रहा है, लेकिन मनिहारी जो मुख्य कटिहार पूर्णिया को जोड़ता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा अंत में आग्रह है कि नौगछिया, पीरपैती, गोड्डा और देवघर जोड़ने वाली रेल, अंत में 2 आग्रह है। जो सहरसा से वैशाली, जिसको हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था, मेरा अंतिम है सर 2 लाइन है। वैशाली ट्रेन और गरीब रथ ट्रेन को पूर्णिया कोस्ट स्टेशन से, अमरपाली और इंटरसिटी को पूर्णिया जंक्शन या जोगबनी से चलाने का मेरा आग्रह है। उसको एक्सटेंशन किया जाना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। और दूसरा अंत है, एक लाइन में सर, सभापति महोदय, एक लाइन में, पूर्णिया कटिहार जंक्शन और समस्तीपुर के पास बीच में कोई डीआरएम ऑफिस नहीं है। आपने मेरा एक लाइन है सर, एक लाइन, 7 बार आपका हो चुका सर, एक लाइन है, एक लाइन। डीआरएम एक कार्यालय को सहरसा और बनमनखी के बीच में, या तो मधेपुरा, या तो सहरसा, या तो बनमनखी, कहीं भी डीआरएम जोन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव मैं आपसे आग्रह करूंगा।